14 फरवरी पर बच्चों में अच्छे संस्कार निर्मित करने मनाए गए मातृ पितृ पूजन दिवस। आसाराम गुरुकुल में हुआ कार्यक्रम। वैलेंटाइन डे के विरोध में जमकर हुआ प्रदर्शन, फूका गया पुतला। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नगर भ्रमण कर युवाओं को दी समझाइश। चर्च कंपाउंड में घटित हुई मानवीय घटना, कुत्ते को एयरगन मारकर किया घायल। समाज सेवियों ने ज्ञापन सौंप कर रखी कार्यवाही की मांग। और भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर हुए हवन अनुष्ठान। विराट विश्वकर्मा समाज महासंगठन ने किया कैलेंडर का विमोचन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। आसाराम गुरुकुल में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। वैलेंटाइन डे के विरोध में यह दिवस गुरुकुल आश्रम में मनाया जाता है, जिसमें माता पिता की पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। छात्र एवं छात्राओं में अच्छे संस्कारों को निर्मित करने के लिए प्रतिवर्ष 14 फरवरी को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत सन 2006 में छिंदवाड़ा गुरुकुल से हुई थी। आज यह विश्वव्यापी अभियान बन गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव प्रसाद तिवारी, जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, राष्ट्रीय बजरंग दल से नितेश साहू, गायत्री परिवार से राजेश साहू, सिख समाज से कुलदीप अरोरा, मुस्लिम समाज से रिजवान कुरैशी, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सुरेश कपाले, कलार समाज के प्रमुख सुजीत सूर्यवंशी, पवार समाज के प्रमुख हेमराज पटले, एकल विद्यालय की जिला संयोजक सुश्री रमा अग्रवाल, जिला दुर्गा वाहिनी संयोजक प्रिया राज, विश्व हिंदू परिषद के अजय वंदेवार, वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चौरसिया उपस्थित रहे और कार्यक्रम की सराहना की। इस दैवीय कार्य में समिति अध्यक्ष मदन मोहन परसाई, खजरी आश्रम के जयराम भाई, गुरुकुल की संचालिका दर्शना खट्टर, युवा सेवा संघ के अध्यक्ष दीपक दोईफोड़े ने अपनी सेवाएं दी। अपनी पूरी खुशियां लेकिन इस कार्यक्रम के विरुद्ध में जो एक कार्यक्रम होता था उसकी रोकथाम के लिए इन संस्कारों ने और उन जो अनेक संगठन जो हैं उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया उसके कारण से जो दिवस के लिए 14 दिसंबर जो 14 फरवरी जिस रूप से मनाया जाता था, जो फेमस था, जो बहुत प्रचार प्रसार होता था, ग्रीन डे, फ्लावर डे और गुलाब डे जो सब मनाया जाता था, वो सारी बातें जो हैं वो पत्रिका पेपरों में भी धूमिल होती जा रही है। संकट पे उसको परिपूर्ण करने के लिए सभी ने इतना सहयोग किया है कि मातृ पितृ दिवस जो है वो बड़े पैमाने मनाया जा रहा है। पूजन दिवस के अवसर पर उपस्थित सम्माननीय परसाई जी, सुशील भैया, दीदी, यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय कुलदीप भैया, दीपक खंडेलवाल जी, ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित अभिभावकगण और यहाँ पर उपस्थित समस्त बच्चों, आज 14 फरवरी जो पूरी दुनिया में एक अलग नाम और एक अलग रूप से पहचाना जाता है, लेकिन हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में प्रतिदिन अपने माता पिता की पूजन का कार्य या हमारे संस्कार हमें मिलते हैं। लेकिन आज 14 फरवरी को जिस तरीके से दुनिया में एक अलग तरीके से मनाया जाता है, मैं पूज्य संत आसाराम बापू जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इसको लेकर के उन्होंने एक शुरुआत करी और आज यहाँ मातृ पितृ पूजन के रूप में मना रहे हैं। जिस तरीके से हमारे धर्म में हमने देखा है कि भगवान गणेश को जब कहा गया कि पृथ्वी की परिक्रमा करें, उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर दी और कहा कि यही मेरी दुनिया है, यही मेरी पृथ्वी है। उसी तरीके से हमारे माता पिता प्रतिदिन पूजनीय है। लेकिन जो हमारे देश में कई वर्षों तक मुगलों का कब्जा रहा, उसके बाद अंग्रेजों ने कब्जा किया, उसके बाद भी हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे धर्मों को वो चोट नहीं पहुंचा पाए।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पाश्चात्य संस्कृति और अन्य धर्म हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को और हमारे देश को तोड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। आज 14 फरवरी है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन छिंदवाड़ा में किया गया है और यह कार्यक्रम विश्व के 167 देशों में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। छिंदवाड़ा में 1 माह पूर्व से ये कार्यक्रम अनेक शैक्षणिक संस्थाओं में, धार्मिक आयोजनों में, भागवत कथा के कार्यक्रमों में, मंदिरों में मनाया जा रहा था। आज 14 फरवरी को इसका पूर्ण समापन गुरुकुल के प्रांगण में बड़े पैमाने पर किया गया है और यहाँ सैकड़ों लोगों ने उपस्थित देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं सभी आगंतुकों का, शैक्षणिक संस्थाओं का, जिले के कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को घर में बनाने के लिए हमें अनुमति प्रदान किया था। आज 14 फरवरी के दिन पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी की प्रेरणा से मातृ पितृ पूजन दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से देश भर में बच्चों को संस्कारित करने और माता पिताओं के हृदय के भावों को बच्चों पर बरसाने का जो उत्तम कार्यक्रम आज हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय और अनमोल है। इसी से हमारे देश के बच्चे गणेश जी की तरह चमकते हुए सितारे और अग्रगण्य समाज के नेता बनेंगे, अग्रगण्य समाज के एक देवी नागरिक बनेंगे, ऐसी हमारी भावना है। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी की प्रेरणा से घर घर, गली गली, गांव गांव, कुचे कुचे मनाया जा रहा है, जिससे कि समाज उन्नत हो, युवा वर्ग महान बने, तेजस्वी और ओजस्वी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल महानगर इकाई द्वारा आज शहीद मेजर अमित ठेंगे चौक पहुंचकर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए देश के वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके उपरांत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पाश्चात्य सभ्यता की नकल कर वैलेंटाइन डे मनाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए नगर के एकता पार्क, दीनदयाल पार्क, भरतादेव, धर्म टेकड़ी, काराबोह डैम पहुंचकर पुलिस प्रशासन के साथ प्रेमी युगलों को समझाइश भी दी गई तथा पश्चिमी संस्कृति की नकल न कर 14 फरवरी पर मातृ पितृ दिवस मनाने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल महानगर इकाई कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन अंशुल यादव द्वारा किया गया, जिसे मुख्य रूप से बजरंग दल महानगर विश्व हिंदू परिषद सहमंत्री आकाश कहार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लालबाग यूथ क्लब के तत्वावधान में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए पुलवामा हमले में शहीद हुए देश के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सोहेल खान, भूपेंद्र चौहान, सचिन चौरे, विवेक विश्वकर्मा, मोहम्मद सोहेल द्वारा लालबाग चौक से अमित ठेंगे चौक तक सैकड़ों युवाओं द्वारा रैली का आयोजन किया गया। तत्पश्चात मेजर अमित ठेंगे को पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से शहीद मेजर अमित ठेंगे के छोटे भाई आशीष ठेंगे, पूर्व भाजपा नगर महामंत्री सौरभ ठाकुर, अधिवक्ता नितिन रघुवंशी, ऋषभ तिवारी उपस्थित थे। छिंदवाड़ा के चर्च कंपाउंड में अमानवीयता का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक पादरी ने कुत्ते को एयरगन से गोली मारकर घायल कर दिया, जिसे कुछ युवाओं ने तत्काल पशु चिकित्सालय ले गए, जहां कुत्ते का उपचार जारी है। पुलिस के मुताबिक घटना रविवार रात 10:30 बजे की है। चर्च कंपाउंड में रहने वाले रूपेश पिता सोमलाल उइके रामाकोना में पादरी हैं। इस पादरी ने पिछले दिनों बटेर खरीद कर लाया था, जिसे मोहल्ले के कुत्ते ने घर में घुसकर खा गया, जिससे खफा होकर इसने अपने घर में रखी एयरगन से कुत्ते को गोली मार दी। कुत्ते को तड़पता देखकर युवाओं ने मानवीयता दिखाते हुए उसे तत्काल घायल अवस्था में पशु चिकित्सालय ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं उन्होंने ऐसे अमानवीय कृत्य करने वाले पादरी पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। ELC चौक के पास चर्च कंपाउंड में एक कुत्ते के घायल होने की सूचना और जो फायरिंग की घटना की बात कर मीडिया के माध्यम से पता चली है, उसकी तस्दीक की गई है। तस्दीक अभी भी जारी है, जिसमें यह पाया गया है कि कोई फायरिंग की घटना तो नहीं हुई है, लेकिन कुत्ते को एयरगन से उसके पैर पर चोट पहुंचाई गई है, जिसकी मामले की अभी विस्तृत जांच की जा रही है।
अभी कुछ ऐसे जानकारी लगी है सर, कौन है जो एयरगन चला? इस बारे में अभी व्यक्ति 2-3 संदिग्ध के नाम आए हैं और उनकी पहचान अभी हम कर रहे हैं, घटना की तस्दीक भी कर रहे हैं। आगे के लिए जो भी तथ्य आते हैं उसमें वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। चर्च कंपाउंड में कुत्ते को एयरगन मारकर घायल करने के मामले में वी केयर फॉर ऑल समाज सेवी संस्था ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा तथा सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। जी, हमारी संस्था वी केयर फॉर ऑल और हम पशु हितार्थ के लिए कार्य करते हैं। कल रात को 10:30 बजे एक घटना हुई चर्च कंपाउंड में, जहां रूपेश उइके जो कि रामाकोना में पादरी है, उसके द्वारा शिकार के रूप में एक श्वान के ऊपर गोली चलाई गई और उस गोली के कारण वो श्वान की कंडीशन बहुत खराब हो गई, वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया। तो इस घटना की सूचना जैसे ही हमारे वी केयर संस्था को मिली तो हमारे जो वॉलंटियर्स है वो तुरंत उसे लेकर पशु चिकित्सालय गए। वहाँ पर डॉक्टर पक्षवार, डॉक्टर उमेश निरापुरे और डॉक्टर कोरी जी द्वारा उस श्वान का इलाज किया गया और उसके बाद अभी श्वान की हालत खतरे से खाली है, खतरे से बाहर है, माफ कीजिए, खतरे से बाहर है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि उस जिसने ये काम किया है रूपेश उइके, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह बेजुबानों पे गोली चलाना ये बुरी मतलब गलत है, ये काम नहीं करना था। तो हम चाहेंगे कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो रूपेश उइके के ऊपर। जी, आपका नाम है? जी, मेरा नाम क्षिप्रा बूटे। वी केयर फॉर ऑल समाज सेवी संस्था ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन देते हुए कहा कि चर्च कंपाउंड में रूपेश उइके नामक व्यक्ति ने कुत्ते को एयरगन मारकर घायल कर दिया था। जैसे ही उनको जानकारी लगी, उनके संस्था के लोगों ने कुत्ते का इलाज कराया। एक बेजुबान जानवर को मारने के मामले में आरोपी रूपेश उइके के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है ताकि आगे दूसरे लोग ऐसी घटना को न दोहरा सकें। कल रात्रि में चर्च कंपाउंड में एक बेजुबान जानवर के ऊपर वहाँ के निवासी रूपेश उइके, पिता सोमलाल उइके के द्वारा गोली मारकर उस बेजुबान पशु को घायल करने का एक घटना घटित हुई, जिसकी जानकारी हमारे एनजीओ वी केयर फॉर ऑल जो निरंतर विगत कई वर्षों से बेजुबान पशुओं के लिए उनके ट्रीटमेंट के, उनके खान पान की व्यवस्था करते आ रहा है। जब हमारे वॉलंटियर्स को इस बारे में जानकारी लगी तो हमारी टीम ने तुरंत वहां जाकर उस बेजुबान को पशु चिकित्सालय ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया। बहुत सारी घटनाएं ऐसी छिंदवाड़ा में इसके पहले भी हो चुकी हैं जिससे बेजुबान जानवरों को की जान का नुकसान हो रहा है। हमारी एनजीओ श्रीमान जी साथ ये निवेदन करने आई थी कि उस व्यक्ति के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे आगे भी छिंदवाड़ा के वासियों में एक संदेश जाए कि जो बेजुबान किसी का कोई नुकसान नहीं करता है, किसी की मतलब कहा जाए तो किसी से लेना देना नहीं रहता, वो सिर्फ अपना भूख का प्यासा है, उसको 2 रोटी की आवश्यकता और कुछ नहीं है। तो हम सब निवेदन करना है, हमारे एनजीओ के सभी सदस्य आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम निवेदन करना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा आज वैलेंटाइन डे के विरोध में पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया। फव्वारा चौक पर बड़ी संख्या में एकत्रित राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए पाश्चात्य संस्कृति का विरोध किया। साथ ही पुलवामा में शहीद हुए देश के वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष अमन साहू, उपाध्यक्ष अनुराग श्रीवास्तव, छात्र परिषद जिलाध्यक्ष विजय गौली, जिला सह संयोजक अमन खुदरेजिया, जिला महामंत्री मोनू यादव, मंत्री राहुल साहू, मातृशक्ति जिला अध्यक्ष महक राजपूत, नगर अध्यक्ष वंदना विश्वकर्मा एवं सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। वो पूरा जल गया। Valentine Day!
जय श्री राम। आज राष्ट्रीय हिंदी सेना के द्वारा पारा चौक में वैलेंटाइन डे का पुतला दहन, पाश्चात्य संस्कृति के विरोध में पुतला दहन किया गया। इसमें राष्ट्रीय हिंदी सेना के द्वारा सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, जिले के कार्यकर्ता व मातृशक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित थी व वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए राष्ट्रीय हिंदी सेना द्वारा नारे लगाए गए। नारे में वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद व शहीद दिवस अमर रहे के नारे लगाते हुए आज राष्ट्रीय हिंदी सेना के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। जय श्री राम। इस कार्यक्रम में सभी संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्तागण उपस्थित थे। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा। जय श्री राम, जय श्री राम। विराट विश्वकर्मा समाज महासंगठन द्वारा आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती हवन पूजन अनुष्ठान कर मनाई गई। छोटी बाजार श्री राम मंदिर में आयोजित जयंती कार्यक्रम में अध्यक्ष बलराम विश्वकर्मा सहित विश्वकर्मा समाज के वरिष्ठ सदस्य व मातृशक्ति उपस्थित रही। इस अवसर पर समाज के सदस्यों ने कैलेंडर का विमोचन भी किया। ओम पूर्णादर्वे करावत पूर्णा पुण्डावत तत्तेन विक्रीणावाय स्वर्ग तत्तो स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णगुं स्वाहा। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। मंत्र का जग में ज्ञान विज्ञान से विश्वकर्मा शांति नहीं पाई स्वामी विश्वकर्मा रोगग्रस्त राजा बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। देव शिल्पी विश्वकर्मा की जय। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। देव शिल्पी विश्वकर्मा की जय। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान विश्वकर्मा का अवतरण दिवस बड़े धूमधाम से समाज के सभी लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। छोटी बाजार विश्वकर्मा समाज के मंदिर के प्रांगण में हवन पूजन हो रहा है। इसके बाद प्रसाद वितरण होगा और सभी सामाजिक बंधुओं से आचार विचार का आदान प्रदान होगा और अगली रूपरेखा बनाई जाएगी ताकि समाज का उत्थान हो सके। और इसी तरह 17 सितंबर को जो विश्वकर्मा जयंती पड़ती उस पर ही कार्यक्रम होगा। और अभी बैठे बैठे एक विचार सभी लोगों के बीच में आया कि अगले वर्ष अवतरण दिवस पर जयंती भाई शाह का एक प्रवचन जो विश्वकर्मा समाज में बहुत अच्छा बोलते हैं उनके द्वारा पोला ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम रखा जाए। इसकी भी रूपरेखा सभी विश्वकर्मा समाज के बंधुओं के द्वारा रखी जाएगी, जिसकी सूचना आगे दी जाएगी। धन्यवाद। विराट विश्वकर्मा समाज महासंगठन द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कोरोना महामारी को देखते हुए सभी सामाजिक बंधुओं से अपील की गई थी कि अपने क्षेत्र में, अपने घरों में सादगीपूर्ण तरीके से भगवान विश्वकर्मा अवतरण दिवस मनाएं। और आज भगवान विश्वकर्मा मंदिर छोटी बाजार में बहुत सादगीपूर्ण तरीके से सभी विश्वकर्मा समाज के वरिष्ठ जनों ने उपस्थित होकर के भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन पाठ, अभिषेक, हवन, महाभंडारे का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आगामी जो हमारा सामुदायिक विश्वकर्मा भवन बनने जा रहा है उसको लेकर के रूपरेखा बनाई जाएगी। धन्यवाद। नर्सेज एसोसिएशन द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आए दिन अस्पतालों में नर्सों के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं पर विरोध दर्ज कराया गया है तथा नर्सों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में पुलिस चौकी खोलने की मांग भी की गई है।
नर्सेज एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि आए दिन अस्पतालों में नर्सेज के साथ अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, जिससे अस्पतालों में नर्सेज की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। हाल ही में भिंड जिला अस्पताल में नर्स बहन नेहा चंदेला के अस्पताल में हुई निर्मम हत्या से मध्य प्रदेश के समस्त नर्सेज में रोष व्याप्त है। नर्सेज एसोसिएशन ने प्रशासन के सामने मांग रखी है कि मध्य प्रदेश में पदस्थ समस्त नर्सेज के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए एवं नर्सिंग ऑफिसर नेहा चंदेला केस की सीबीआई जांच करवाकर हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। नर्सिंग ऑफिसर नेहा चंदेला के परिवार को 50 लाख का मुआवजा और उनके परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए। जी, हम लोग जो भिंड में हमारी जो साथी नर्सिंग ऑफिसर नेहा चंदेला की निर्मम हत्या की गई है, उसी के संबंध में हमने आज ये ज्ञापन सौंपा है, ताकि सारी जगह जितनी भी संस्थाएं हैं जहाँ पर हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स और हम भी यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, तो हमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रदान किया जाए। हमारे यहाँ का वातावरण ऐसा है कि बेरोक-टोक कोई भी व्यक्ति आना जाना करता है और हम लोग इस वातावरण में असुरक्षा का माहौल महसूस करते हैं। इसके कारण हमें भी सुरक्षा का जो माहौल है वो प्रदान किया जाए। साथ ही साथ हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर नेहा चंदेला उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए और साथ ही साथ मुआवजे के रूप में उनको 50 लाख रुपए प्रदान किया जाए। इन सब मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा है। आपका नाम और पता? मेरा नाम स्वर्णलता यादव है और मैं नर्सिंग एसोसिएशन में मीडिया प्रभारी के पद पे हूँ। पुलवामा में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज सुपर इंडिया बैंड द्वारा शहीद स्मारक पर कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। साथ ही देशभक्ति गीतों की धुनों को बजाकर अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस अवसर पर बैंड के संचालक महादेव गायकवाड़ व उनकी टीम के सदस्य मौजूद थे। आज 14 फरवरी को पुलवामा में हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, जिसका हमें बहुत बड़ा खेद है। इसी के उपलक्ष्य में आज जिले का सुप्रसिद्ध बैंड सुपर इंडिया बैंड हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। हम लोगों ने यहाँ उनको अपने राष्ट्रगीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है और 2 मिनट का मौन धारण किया है। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमारे शहीदों की आत्मा को शांति प्राप्त हो और हम इसी प्रकार से हमारे देश के जवानों के बारे में श्रद्धांजलि देते रहेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में आज नौकरी से निकाले गए संविदा कनिष्ठ विक्रेताओं ने सहकारिता विभाग के उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया। धरने में कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने डीआर कार्यालय का घेराव कर निकाले गए सभी कनिष्ठ विक्रेताओं को तत्काल काम पर वापस लेने की मांग की। घेराव में दीपिका शर्मा, मनोरमा राव, जयराम वर्मा, पवन हरफोड़े, अरविंद कुलारे, विजय इवनाती, हरिचंद सोनवंशी, जयराम साहू, संध्या नरेती सहित बड़ी संख्या में कनिष्ठ विक्रेता शामिल रहे।
सुबह 11 बजे से शुरू हुआ यह धरना 4 बजे तक चला और उपायुक्त के उच्च अधिकारियों से बातचीत कर काम पर वापस लेने के आश्वासन के बाद ही धरना समाप्त हुआ। ये जो सहकारिता विभाग के जो कनिष्ठ विक्रेता हैं उनको निकाल दिया और ये निकालने की कार्रवाई सिर्फ छिंदवाड़ा में की है। इस संबंध में हमारी अभी आयुक्त महोदय से बात भी हुई, वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हमने उनसे कहा कि भाई आपने किस आधार पर इनको पहले नियुक्त किया और किस आधार पर आपने निकाला है। बोले ऊपर के आदेश है। तो ऊपर के आदेश है तो हमने कहा दूसरी जगह भी होना चाहिए थे, लेकिन वो दूसरी जगह कहीं निकाले नहीं गए। तो हम लोग जो है 44 लोग जिन लोगों को निकाला है, बड़ी मुश्किल से नौकरियां मिलती है, बहुत छोटी सी नौकरी है, लेकिन इनने इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया और वहाँ पर गाँव के ही ऐसे ही मतलब अनपढ़ लोगों से जो है राशन का वितरण करा रहे हैं। तो ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है छिंदवाड़ा में खास करके, अब तक 250-300 लोगों को नौकरी से अलग अलग विभागों में निकाल दिया गया है। हम लोग असंगठित कामगार कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं होने देंगे। कल हमने उपवास किया था, आज हम सहकारिता पे धरना दे रहे हैं। दूसरे विभागों में भी ये स्थितियां हैं, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन कमलनाथ जी ने जिस छिंदवाड़ा को बनाया है, हम उस छिंदवाड़ा को उजड़ने नहीं देंगे। प्रति सोमवार की तरह आज भी प्रशासन द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया गया। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने अधिकारियों से सीएम हेल्पलाइन सहित शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान एडीएम ओपी सोनोडिया, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, एसडीएम अतुल सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। कमिश्नर साहब आप तो 60-70 कर पाएंगे। नगर निगम पासपोर्ट की जाएगी, कमिश्नर से की तो सुनेंगे, फिर भी अतुल आपको देखना है। जिनका काम ठीक नहीं दिख रहा है छिंदवाड़ा के आगे, अमरवाड़ा, सौसर, पांडोरना और चांद, बाकी फिर 80+ हैं और कर लेंगे मेरे हिसाब से। चौराही में थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो हो जाए। 90 सैंक्शन है, 3 और सैंक्शन कराना है, बाकी डिस्बर्स ही कराना है। इमलीखेड़ा चौक पर ऑटो वालों के लिए बनाए गए ऑटो स्टैंड पर लगे टीन शेड को नगर निगम के किसी ठेकेदार द्वारा अपने कार्य के लिए खोल लिया गया है, जिसकी शिकायत आज इमलीखेड़ा ऑटो चालक संघ द्वारा नगर निगम कार्यालय में ज्ञापन सौंप कर की गई तथा तत्काल टीन शेड वापस लगाए जाने हेतु निवेदन भी किया गया। वार्ड नंबर 35 इमलीखेड़ा चौक में हमारा ऑटो स्टैंड नगर निगम द्वारा निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान में वहाँ जो ठेकेदार काम कर रहा है उनने हमारा टीन शेड खोल के अपने उपयोग के लिए ले लिया। इस संबंध में हम लोग निगम महोदय से मिले आए थे कमिश्नर साहब को, तो बघेल साहब से हमारी बात हुई कि हम आज के आज में आपका जो टीन शेड है वो वहाँ निर्माण करवा देते हैं और हमारी समस्या का हल करने की बात है। क्या नाम है आपका? मोरेश्वर इंदौर। माझी ढीमर महासंघ द्वारा आज मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। स्थानीय वार्ड नंबर 29 ढीमरी मोहल्ला के मां पद्मावती देवी मंदिर के परिसर में माझी समाज के बुजुर्ग पुरुषों एवं महिलाओं को तिलक लगाकर एवं पुष्पमाला पहनाकर आशीर्वाद लिया गया तथा वस्त्र व शॉल श्रीफल प्रदान कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में जिला माझी ढीमर समाज के अध्यक्ष दिनेश सोनारिया एवं श्री राम बर्मन, डालचंद बर्मन, नीलेश बर्मन, श्याम कहार, सूरज कहार, योगेश कहार, नंदू वर्मन, दुलारी वर्मन, चंदाबाई कश्यप, पूनाबाई कहार व युवा समाज सेवी राहुल मालवीय विशेष रूप से उपस्थित रहे। अरे मानी सकते वहाँ से 1 मिनट पेड़ पड़ना कुछ पड़वा रहा जी, मैं दिनेश सोनारिया, माझी समाज जिला अध्यक्ष। मेरे साथ समाज के मेरे युवा साथी और हमारे वार्ड के सक्रिय कार्यकर्ता राहुल मालवी जी, हम सबके सहयोग से आज हमने मातृ पितृ दिवस
हमारे समाज के सम्मानीय बुजुर्ग और माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको तिलक फूल माला से स्वागत कर उनको टॉवेल और ब्लाउज़ के पीस भेंट किया गया सभी के सहयोग से। और हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के ये बुजुर्ग ने हमें जीवन दिया, ये संसार में हमें चलना सिखाया, समाज में लड़ना सिखाया, पढ़ना सिखाया, संस्कृति सिखाई। उसी के चलते आज हम हमारे बीच उपस्थित सभी सम्मानीय जनों का सभी के आशीर्वाद। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ द्वारा आज अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह को ज्ञापन सौंपकर विधानसभा सत्र 2022 में पुरानी पेंशन बहाली हेतु संकल्प पारित कराए जाने व पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः चालू करवाए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के प्रांतीय अभियान के द्वारा आज हमने माननीय विधायक आदरणीय श्री कमलेश शाह जी को पुरानी पेंशन बहाली के लिए विधानसभा सत्र में प्रश्न लगाने के लिए आज ज्ञापन सौंपा है। और माननीय विधायक से एक निवेदन किया है कि आप ये बजट सत्र में प्रश्न लगाकर हमारा संकल्प पारित करवाएं कि हमारे समस्त विभाग के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। आज कमलेश शाह जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया, पूर्ण भरोसा दिया कि वो बजट सत्र में प्रश्न लगवाएंगे एवं हमारी मांगों को जो न्याय उचित मांग है उसको पूर्ण करवाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। जी, आपका नाम होता अनिल कुमार सूर्यवंशी, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ जिला अध्यक्ष। आगामी 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रशासन द्वारा मेलों पर से कोरोना से संबंधित प्रतिबंध हटाए जाने के बाद पातालेश्वर धाम में लगने वाले विशाल मेले में व्यवस्थाओं को लेकर आज श्री पातालेश्वर प्रबंधकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसे पर्व पर की जाने वाली समस्त व्यवस्थाओं व तैयारियों को लेकर चर्चा भी की गई। और इसमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत भी नहीं है कि कोई देखेगा या मेरे को जब करेगा या जब ही सराहेगा कि ये काम करता नहीं। भगवान की कृपा होगी ना तो बहुत आशीर्वाद मिलेगा, बहुत कृपा रहेगी उसकी और दिनों दिन तरक्की ही मिलेगी। तो ये थोड़ा सा इस बात के लिए मेरा सभी लोगों से आग्रह, क्योंकि जब यहाँ अंदर की जो फूल पत्ती उठाने की बात आती है और जब यहाँ पानी बिखरता है, ढूंढने जाओ तो कोई नहीं मिलता। सब अंदर ही सेवा देना चाहते, बाहर कोई आते नहीं। अंदर हर कोई जाना चाहता, बाबा भाई के पास जाएंगे, चाचा वो मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, या मेरे को बोल दो मैं अंदर जाके वहाँ सेवा करना, या मेरे को यहाँ फलाने जगह में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, काम काम होता है। हम भी यदि बढ़े या हमारे पे भी भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो उसकी कृपा से तो फूल पत्ती उठाने से हम आगे बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सबके लिए ये संदेश है, ये काम में कम से कम सब अच्छा हो, बहुत ज़्यादा बोलने और कहने बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये बात के लिए हमारे अरुण शर्मा पकड़ के रखना। आज पवित्र तीर्थ स्थल पातालेश्वर धाम में श्री पातालेश्वर धाम प्रबंधकारिणी समिति की श्री महाशिवरात्रि पर्व को लेकर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में और सारी व्यवस्थाएं जो शिवरात्रि के दिन हम विगत 28 वर्षों से करते चले आ रहे हैं, उन 28 वर्षों की व्यवस्था को अमली जामा पहनाते हुए और भक्तजनों को, श्रद्धालु बंधुओं को, मातृशक्ति को, प्यारे बच्चों को और पूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ के दर्शन अच्छे से करने को मिल सके, मेले का आनंद ले सके। और निश्चित रूप से शासन ने जो इस अवसर पर और संपूर्ण प्रतिबंधों से और इस पर्वों को मुक्त किया है और पूरी क्षमता के साथ धार्मिक स्थल, सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेलों के आयोजन की छूट दी है, निश्चित रूप से उसका हम पूर्ण रूप से लाभ लेंगे, पूरे सावधानी के साथ। और मेले का संचालन और पूरी अपने प्रबंधकारिणी समिति द्वारा व्यवस्थाओं का और यहाँ पर संयोजन किया जाएगा। हमारे आज की इस बैठक में प्रमुख रूप से श्री शिव मालवी जी, श्री हरिओम जी सोनी, आनंद जी बख्शी, श्री भोलू सिंह जी ठाकुर, श्री पुरुषोत्तम साहू, श्री गुरुदयाल जी शास्त्री, श्री विजय जी गुप्ता और मनोज जी चौरे, संजू बोल्ट सहित
हमारे इस मंदिर के पुजारी तिलक जी सहित सभी बंधु यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से हमारा यह पर्व बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर हम संपन्न करेंगे। महाशिवरात्रि 1 मार्च की है। सभी बंधुओं को, नगरवासियों को एवं जिले से अन्य स्थानों से आने वाले सभी बंधुओं को हम और महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन हेतु आमंत्रित कर रहे हैं। इस सूचना के माध्यम से वे आएं और अपने परम आराध्य देवों के देव महादेव भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 16 गौरैया बाबा टेकड़ी के रहवासी विगत कई वर्षों से बिजली और पेयजल की मांग कर रहे हैं, पर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे हताश और परेशान क्षेत्रवासियों ने आज जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय पहुंचकर पुनः अपनी समस्याओं से निगम के अधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही आग्रह किया कि यथाशीघ्र बिजली और पानी के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। ज्ञापन सौंपते समय मुख्य रूप से कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान, सपना वर्मा, अशफाक कुरैशी, सानू कुरैशी, उषा राउत, इद्रीश मंसूरी, आलोक गायकवाड़, शिवा मालवी, रेहान अंसारी, इरफान मंसूरी सहित अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता व वार्डवासी उपस्थित रहे। नाम लिख के एक नाम लिख लो सबका, उनका देख लो पवार नाम लिख के दे दो पवार जाओ नाम लिखाओ जिसका नहीं है। लोग है इसमें अभी कितने आने, बहुत से लोगों का भी टैक्स भी नहीं बटा है और पानी के टैंकर वो नीचे खड़ा कर देता है, ऊपर नहीं जाता। और बिजली के 4-5 बिजली के खंभे लगना है ना? कितने खंभे लगना है? 5-6 खंभे में हो जाएगा। 5-6 खंभे में हो जाएगा बॉस। इसका तुरंत ऐसा कोई कार्रवाई लिख के चलेगा है ना? बहुत से लोगों का रह गया है, 2-4 लड़ाई है नगर निगम प्रशासन। शहर में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने पुलिस द्वारा रात्रि गश्त व पैदल मार्च कर सघन चेकिंग का अभियान निरंतर जारी है। 13 फरवरी की रात सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस बल ने श्याम टॉकीज क्षेत्र में पैदल मार्च किया, साथ ही होटलों एवं दुकानों की चेकिंग भी की। इस दौरान पुलिस ने बिना मास्क लगाए घूमते पाए जाने वाले लोगों को मास्क लगाने की हिदायत भी दी। पैदल मार्च के दौरान सीएसपी के साथ कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत, देहात थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भगत व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। क्या होता है इस समय थोड़ी नहीं है उसका भी नंबर नहीं है, तो डलवा लेंगे वो तो भाई खाली हो गया, इकट्ठे सो डाल देता हूं। नहीं सर ये सवाल ज्यादा हो गई है, नहीं मिलाना है बेटा। बिल्कुल सर, भेज सकते हो, कुर्सी हटा दो ना, सब बता नहीं सकते। अभी से बंद कर पूरी हटा दो, मैं दे दिया था यहां नहीं पिलाना है। बिल्कुल सर, आपसे क्या लेकर वापस होती भेज सकते हो तुम, आप बुला नहीं सकते हो। आई बात समझ में? क्या नाम है? मैं थोड़ी देर बाद बात करवाऊंगा ना भैया। सुरेंद्र क्या नाम तुम्हारा? क्या लगा है? ऐसा कैसा पानी करा आग लगाओगे दुनिया में? क्या करते हो तुम? दुकान मालिक हो? क्या जाऊंगा रुपये भी नहीं बोलिए डंगे आदमी। पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा आज अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया और उन्हें शीघ्र पूरा किए जाने की मांग भी की गई।
समस्याओं का बहुत धन्य हो गए। जी, आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया है। हमारे धारा 49 जो हटाने के लिए पिछली बार संकल्प पारित हुआ विधानसभा में, उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसके लिए दिए। दूसरा, हमारा 32 महीने का 6वें वेतनमान का एरिया जो रुका हुआ है और कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है 18 जनवरी को 2022 को ब्याज सहित देने के लिए। उसके लिए भी मतलब हमारी मांगे हैं कि शीघ्र भुगतान किया जाए। 27 महीने का 7वें वेतनमान का एरिया है, वो भी भुगतान नहीं हो रहा है। उसके अलावा अपने जिला स्तर पे जो है कलेक्टर महोदय फोरम की बैठक जो कोरोना काल से बंद है, तो वो भी शीघ्र प्रारंभ की जाए। और जो सीनियर सिटीजन है उनको रेल किराए में जो पहले रियायत मिल रही थी, वो रियायत बंद है, उस पर भी शीघ्र कार्रवाई की जाए। और अंतिम मांग हमारी ये है कि जो सीनियर सिटीजन है बैंकों में और अस्पतालों में बड़ी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं, उनके लिए अलग से काउंटर खोला जाए, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए, ताकि उनको अरे इस उम्र में ज़्यादा देर परेशान ना होना पड़े। बीमारी से अलग परेशान है और वहाँ लाइन में अलग परेशान है जाके पेंशनर, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इसलिए अगर मान लो 1 महीने में अगर मंत्री जी ने इस पर कोई काम नहीं किया, तो हम 14 मार्च को भोपाल में विधानसभा का घेराव और धरना करेंगे। जी, आपका नाम और पद? मीर जाहिद अली, पेंशनर एसोसिएशन जिला शाखा छिंदवाड़ा का अध्यक्ष। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। 14 फरवरी पर बच्चों में अच्छे संस्कार निर्मित करने मनाए गए मातृ पितृ पूजन दिवस। आसाराम गुरुकुल में हुआ कार्यक्रम। वैलेंटाइन डे के विरोध में जमकर हुआ प्रदर्शन, फूका गया पुतला। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नगर भ्रमण कर युवाओं को दी समझाइश। चर्च कंपाउंड में घटित हुई मानवीय घटना, कुत्ते को एयरगन मारकर किया घायल। समाज सेवियों ने ज्ञापन सौंपकर रखी कार्यवाही की मांग। और भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर हुए हवन अनुष्ठान। विराट विश्वकर्मा समाज महासंगठन ने किया कैलेंडर का विमोचन। इस बुलेटिन में खबरों का ऐसा बनाव फिलहाल यही तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।